महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, यह उन पात्रों की गाथा भी है जिनके निर्णयों ने इतिहास की दिशा बदल दी। ऐसी ही एक विलक्षण स्त्री थी सत्यवती, जिन्हें दुनिया मत्स्यगंधा के नाम से भी जानती है। उनका जन्म एक अप्सरा अद्रिका के गर्भ से और चेदी नरेश उपरिचर बसु के बीज से हुआ। पर जन्म था अद्भुत, क्योंकि अद्रिका ब्रह्मा के शाप से मछली बन चुकी थी। नदी की लहरों में बहता एक दिव्य बीज अद्रिका ने निकला और समय ने रचा एक रहस्य। जब एक मछुआरे ने उस मछली का पेट चीरा तो भीतर से निकले दो शिशु, एक बालिका। बालक बना मत्स्यराज, और बालिका जिसके शरीर से मछली की गंध आती थी वही थी मत्स्यगंधा। वह अपने पालक पिता के साथ यमुना किनारे नाव चलाती, यात्रियों को पार लगाती। तभी एक दिन यमुना के शांत जल में उनकी नाव पर कदम रखते हैं महर्षि पराशर। महर्षि मोहित हुए उनके सौंदर्य से, पर मत्स्यगंधा बोली, मैं कुमारी हूँ और मेरे शरीर से दुर्गंध आती है। पराशर मुस्कुराए और वरदान दिया, तुम सदैव कुमारी रहोगी और तुम्हारे शरीर से अब सुगंध फैलेगी 1 योजन दूर तक। और फिर यमुना की लहरों के बीच जन्म हुआ कृष्ण द्वैपायन व्यास का। वह जन्मते ही युवा हुए और बोले, माँ, जब भी स्मरण करोगी मैं आ जाऊँगा। समय बीता और एक दिन हस्तिनापुर के महाराज शांतनु यमुना के किनारे बहती एक अद्भुत सुगंध से खिंचते चले आए। वहाँ खड़ी थी वही स्त्री, अब मत्स्यगंधा नहीं, योजनगंधा सत्यवती, जिसकी आँखों में था दृढ़ निश्चय और जिसकी कहानी अब कुरुवंश की तकदीर लिखने वाली थी।